नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग टेंस के विषय में चर्चा कर रहे थे और वीडियो नंबर 1 में हमने टेंस चार्ट अपलोड भी कर दिया था। अब हम वीडियो नंबर 2 देखेंगे टेंस से संबंधित और टेंस के बारे में यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि टेंस क्या होता है और जो हम लोग जो टेंस का प्रयोग समय के रूप में करते हैं, काल अर्थात समय बताते हैं, तो कुछ विद्वानों ने इस पर आपत्ति किया है। हम यह भी देखेंगे कि टेंस और टाइम अर्थात समय में क्या अंतर होता है। हम देखेंगे अंग्रेजी के टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से हुई है। मतलब अंग्रेजी का जो टेंस शब्द है वह लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से निकला है, जिसका उस भाषा में अर्थ टाइम अर्थात समय होता है। अर्थात लैटिन भाषा में टेम्पस का अर्थ क्या होता है? टाइम होता है। कार्य, अब टेंस किसे कहते हैं? ध्यान दें, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में हुए परिवर्तन को टेंस कहा जाता है। ध्यान देंगे, इंग्लिश में कहें अगर टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। ध्यान देंगे इस चीज को। अब देखें, अंग्रेजी के प्राचीन व्याकरणाचार्यों ग्रामरियंस ने भी टेंस का अर्थ समय बताया है। ध्यान देंगे, अंग्रेजी के जो पुराने व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने टेंस का अर्थ क्या बताया है? समय बताया है। देखिए ध्यान दीजिए, समय बताया है। किंतु अंग्रेजी के आधुनिक व्याकरणाचार्यों मतलब मॉडर्न ग्रामरियंस ने टेंस और टाइम को अलग अलग माना है। आधुनिक जो अंग्रेजी के व्याकरणाचार्य हैं उनके अनुसार टेंस और टाइम अलग अलग है। फलस्वरूप अंग्रेजी के प्राचीन व्याकरणाचार्यों एवं आधुनिक व्याकरणाचार्यों में मतभेद भी हुआ है। ठीक है, मतभेद हुआ इन दोनों में। अब देखेंगे, आधुनिक व्याकरणाचार्यों ने 3 प्रकार के टाइम अर्थात समय का होना बताया है। आधुनिक जो व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने माना है कि 3 समय होने चाहिए। नंबर 1 पास्ट टाइम, नंबर 2 प्रेजेंट टाइम, नंबर 3 फ्यूचर टाइम। ठीक है, एक और पॉइंट देखेंगे, अंग्रेजी के कुछ आधुनिक विद्वानों ने तो बस 2 टेंसेज को मान्यता दी। एक बड़ी विचित्र चीज, आप लोग अभी तक पढ़ते रहे हैं कि टेंस 3 होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी के कुछ आधुनिक व्याकरणाचार्यों ने केवल 2 टेंस को मान्यता दी। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर। फ्यूचर नहीं, यहाँ पर पास्ट लिखिए, गलत देखिए, फ्यूचर नहीं है यहाँ पर, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट इन टेंसों को मान्यता दिया है और दावा किया है कि इन दोनों टाइम्स से भविष्य काल का बोध किया जा सकता है। अर्थात उनका ये मानना है कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का प्रयोग करके हम भविष्य काल को इंडिकेट कर सकते हैं। अब देखें, इसको देखें, इस पॉइंट को। अंग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वान व व्याकरणाचार्य रोंडॉल्फ है, देखिए DOLF है, रोंडॉल्फ है, DORONDOLF, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है यहाँ पर, DOLL है यहाँ पर, देखिए रोंडॉल्फ है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध ग्रामरियन व्याकरणाचार्य रोंडॉल्फ क्वर्क की एक पुस्तक है, ए ग्रामर ऑफ कंटेम्पररी इंग्लिश, मतलब आधुनिक अंग्रेजी का व्याकरण, इनकी एक पुस्तक है। में भी इन्होंने भी प्रेजेंट और पास्ट टेंस को ही मूलभूत टेंस माना है। इन्होंने भी माना है कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस ही मूलभूत टेंस हैं और उनसे भविष्य काल के समय का बोध किया जा सकता है। ठीक है ना। एक चीज और आप देखें, आधुनिक व्याकरणाचार्यों ने बताया था कि आधुनिक व्याकरणाचार्यों ने समय और टेंस को अलग अलग माना है, तो हमने ऊपर आपको बताया था वीडियो है। तो आधुनिक व्याकरणाचार्यों ने टाइम और टेंस को में निम्न अंतर बताया है। आधुनिक व्याकरणाचार्य मानते हैं कि टाइम और टेंस में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, टाइम टेंस को देखिए पहले, यह एक यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है, मतलब टेंस सार्वभौमिक कंसेप्ट नहीं है, जबकि टाइम यह एक यूनिवर्सल कंसेप्ट, विश्वव्यापी धारणा है। टाइम एक विश्वव्यापी धारणा है। अब ध्यान देंगे, टेंस को फिर देखेंगे। टेंस का संबंध ग्रामेटिकल टर्म से है, मतलब टेंस को
ग्रामर के नियमों के अनुसार बनाया गया है, ठीक है ना। टाइम ग्रामेटिकल टर्म से परे हो सकता है, मतलब टाइम जो ग्रामर के नियम है उस टाइम को बांधने के लिए जरूरी नहीं कि ग्रामर के नियम टाइम को बांध ले, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे अंतर टेंस में, यह भाषा से स्वतंत्र या मुक्त नहीं है। मतलब टेंस का निर्माण किसी भाषा को, मतलब किसी भाषा के की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। तो टेंस जो है भाषा से मुक्त नहीं है, जबकि टाइम भाषा से मुक्त एवं स्वतंत्र है। टाइम स्वतंत्र है, भाषा उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। आगे देखेंगे पॉइंट नंबर चौथा, टेंस से दिनों महीनों वर्षों का बोध नहीं होता है। टेंस से वो नहीं होता, दिनों महीनों वर्षों का बोध नहीं होता, जबकि टाइम से दिनों महीनों वर्षों का बोध होता है। एक और पॉइंट देखेंगे, इसका संबंध वर्ब से है, अर्थात टेंस का संबंध वर्ब से है, जबकि आप देखेंगे टाइम यह वर्ब के घेरे से मुक्त हो सकता है, यह वर्ब के घेरे से मुक्त हो सकता है। अब देखें आप लोग टेंस के भागों, तो मतलब जो पुराने ग्रामरियंस हैं उन्होंने 3 भागों में टेंस को होना बताया है, और आधुनिक जो व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने टेंस को 2 भागों में बताया है, प्रेजेंट और पास्ट टेंस। देखें टेंस के भागों को लेकर आधुनिक व्याकरणाचार्यों ने कुछ एग्जाम्पल्स देकर प्रेजेंट और पास्ट टेंस से फ्यूचर टाइम का बोध होना बताया है। अर्थात मतलब जो आधुनिक व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि कैसे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के वाक्य से फ्यूचर टाइम का बोध किया जा सकता है, अर्थात फ्यूचर टेंस का बोध किया जा सकता है। देखिए जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उदय होता है। अब आप लोग बताएं कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस के पहले भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो क्या इस वाक्य से तीनों कालों का बोध नहीं होता? क्या पहले सूर्य पश्चिम में उदय होता था कि उत्तर में कि दक्षिण में? सूर्य सदैव पूरब में उदय होता रहा है, और कल भी आप जगेंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य पूरब में ही उदय हुआ था। आज अगर आप जगे होंगे तो आपने यह भी देखा होगा कि सूर्य पूरब में ही उदय हुआ था, ठीक है। अब ध्यान देंगे, मैन इज सेल्फिश, आदमी स्वार्थी होता है। आदमी से मतलब पूरी मानव जाति से मतलब है यहाँ पर जो है। अब बताएं क्या आज स्वार्थीपन नहीं है मानव समाज में? आज ये पहले नहीं था। मंथरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मंथरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो बहुत ज्यादा स्वार्थ भावना से ओतप्रोत थी। कैकेयी तो और ज्यादा मात्रा में कहें, मंथरा से कहीं अधिक, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। आज भी देखिए तरह तरह के स्वार्थी लोग देश का पैसा लेकर बाहर भाग जाते हैं, आज भी है, और आगे आने वाले दिनों में आपकी मुलाकात भी स्वार्थी लोगों से होती रहेगी। देखना आप चाहे, आपको लगेगा कि स्वार्थीपन पूरा खत्म हो गया, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से होती रहेगी, ठीक है। अब आप ये देखें, ये दोनों वाक्य प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब में होकर भी फ्यूचर टाइम को बताते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है लेकिन भविष्य काल का बोध कर रहे हैं। एक चीज और आप देखेंगे, जब कोई प्लान्ड एक्शन भविष्य काल में होता है, भले उसके अंतिम ये हो, तो उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से ही बनाया जाता है। ये चीज आप आगे पढ़ेंगे। अब देखें, आधुनिक अंग्रेजी के व्याकरणाचार्यों ने 2 टेंसेज को, कौन कौन से 2 टेंसेज हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को मान्यता दी है। किंतु अंग्रेजी के ट्रेडिशनल स्कॉलर्स मतलब परंपरागत व्याकरणाचार्यों, विद्वानों ने 3 टेंसेज को ही उपयुक्त माना है। मतलब जो प्राचीन व्याकरणाचार्य हैं वो 3 को ही मानते हैं, और आधुनिक जो है वह 2 को मानते हैं। अब देखें, फलस्वरूप दोनों प्रकार के विद्वानों में मतभेद उत्पन्न हो गया। मतलब प्राचीन व्याकरणाचार्यों और आधुनिक व्याकरणाचार्यों में विवाद उत्पन्न हो गया। पर पुराने और परंपरागत व्याकरणाचार्यों के सामने अब यहाँ पर लिख दीजिए आधुनिक व्याकरणाचार्यों, यहाँ लिख दीजिए आधुनिक व्याकरणाचार्यों, आधुनिक व्याकरणाचार्यों, वैसे लिखिए। पर पुराने और परंपरागत अंग्रेजी के व्याकरणाचार्यों के सामने अंग्रेजी के आधुनिक व्याकरणाचार्यों की एक ना चल पाई, और आधुनिक अंग्रेजी के व्याकरणाचार्यों को घुटने टेकने पड़े, और यह स्वीकार करना पड़ा कि टेंस 3 ही होने चाहिए, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मतलब आप एक चीज को समझे, जैसे आपकी लड़ाई आपके बाबा से हो जाए,
आपकी लड़ाई अगर आपके बाबा से हो जाए तो आप किसका कहना मानेंगे, अपना कहना मानेंगे कि बाबा का कहना मानेंगे, बताएं। भले ही आप थोड़ी देर के लिए अपना कहना मान ले, लेकिन जब 10-50 लोग इकट्ठा होकर के बाबा का फेवर करने लगेंगे कि वो बुजुर्ग हैं, तो आपको उनका कहना मानना पड़ेगा। इसी प्रकार टेंस का कंसेप्ट है कि पुराने व्याकरणाचार्य 3 टेंस मानते थे और आज के व्याकरणाचार्य 2 टेंस मानते हैं। तो पुराने व्याकरणाचार्यों के साथ बहुत बड़ा जन सैलाब था और आप पुस्तकों में भी पढ़ते रहे होंगे कि 3 टेंसेज होना चाहिए। और जो मतलब आपके गुरुजी ने भी आपको पढ़ाया होगा कि 3 टेंसेज होने चाहिए। इन सब फेवरों के साथ आधुनिक व्याकरणाचार्यों को हार माननी पड़ी और उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, बाबा और पिताजी अर्थात ओल्ड एंड ट्रेडिशनल ग्रामरियंस की बात सही है। और उन्होंने यह स्वीकार कर लिया अनमने मन से, उनका मन नहीं था स्वीकार करने का, अनमने मन से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि नहीं, टेंस 3 ही होने चाहिए। हमें लग रहा है आपको कल टेंस का चार्ट बना दिया गया था, आज हमने टेंस का संक्षिप्त इतिहास आपको बताया। कल जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो टेंस का जो प्रेजेंट टेंस है उसको लेकर आएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं जो गड़बड़ियां रह गई हो तो उनमें हम सुधार करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। नमस्कार।